फिर से मैं बात कर रहा हूं दिलीप जी से। झकास भारत आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं और अभ्यर्थी पर ही मैं लगातार बात कर रहा हूं। दरोगा बहाली पर मैं अभी बात करने के लिए बैठा हूं। दरोगा बहाली को लेकर जो आंदोलन हुआ था, फिर से आंदोलन की खबरें आ रही है, आंदोलन की बातें आ रही है। तो दिलीप जी फिर से आंदोलन करेंगे या फिर अभी टालेंगे? देखिए होता क्या है, बिहार में जैसे दरोगा में गड़बड़ी हुआ तो दरोगा के कुछ छात्र सड़क पे उतर गए। बीपीएससी में धांधली हुई तो बीपीएससी के कुछ छात्र सड़क पे उतरे। बीएसएससी में हुआ तो बीएसएससी के कुछ छात्र सड़क पे उतरे। सभी भी नहीं उतरते हैं। तो इसका क्या होता है कि असर सरकार पे नहीं पड़ता है, क्योंकि भीड़ कम रहती है तो असर नहीं पड़ता। और इसी का नाजायज़ फ़ायदा सरकार और आयोग उठा रही है, जो कि लगातार धांधली और बढ़ते जा रहा है। तो इसीलिए अब हम लोग सोच रहे हैं कि एक ऐसा आंदोलन किया जाए जिसमें बिहार के तमाम परीक्षार्थी शामिल हो, तमाम छात्र शामिल हो, चाहे वो बीपीएससी के अभ्यर्थी हों, बिहार दरोगा के अभ्यर्थी हों, या फिर बीएसएससी के अभ्यर्थी हों, बिहार पुलिस के हों, या फिर यूनिवर्सिटी के छात्र हों, कॉलेज के छात्र हों, सभी लोग उसमें शामिल हो। क्योंकि आज बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है एकदम चौपट है और इससे सभी त्रस्त हैं, गंभीर रूप से त्रस्त है। तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा आंदोलन में समय लगेगा और इसी उद्देश्य से हम लोग 27 जनवरी को मीटिंग रखे थे, तो उसमें ये डिसाइड हुआ है सर्वसम्मति से कि छोटा मोटा आंदोलन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार और धांधली हो रहा है। तो एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। मुद्दा क्या रहेगा आपके आंदोलन का? मुद्दा हमारा यह है कि धांधली रुके, पारदर्शिता आए। और पारदर्शिता लाने के लिए है, जैसे ओएमआर सीट से जहाँ भी एग्जाम होता है तो ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी दिया जाए, क्वेश्चन बुकलेट स्टूडेंट्स को दिया जाए, आंसर की जारी किया जाए। जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ और सभी परीक्षार्थी का मार्क्स दिया जाए। और उसके बाद जैसे विज्ञापन आता है किसी भी बहाली के लिए, तो विज्ञापन के साथ ही आप पीटी की परीक्षा कब लीजिएगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, मुख्य परीक्षा कब लीजिएगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, फाइनल ज्वाइनिंग कब होगा, सारा डिटेल आप दीजिए और उसको फॉलो कीजिए। अभी क्या होता है, बीएसएससी का देखिए 2014 का वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हुआ और कितने उसके चक्कर में छात्र का लाइफ बर्बाद हो जाता है। उम्मीद पे रहते हैं। बीएसएससी का 7 साल पूरा हो गया है, हमसे एक दोस्त से चलने लगा हुआ है 10 साल लगेगा। अब देखिए वही तो कह रहे हैं ना, वो भी पिछला साल रिजल्ट आया तो आप लोग भी तो गए ही थे। जो 17 जनवरी को हम लोग आंदोलन किए थे, पीटी का रिजल्ट उसके बाद ही आया था और उसके 1 साल बाद, लगभग 1 साल बाद उसका मुख्य परीक्षा होता है। अब पता नहीं है फिर मुख्य परीक्षा का रिजल्ट कितने महीना बाद या कितने साल बाद आएगा, उसके लिए भी लगता है कि आंदोलन करना पड़ेगा। कल हम लोग मीटिंग किए 27 जनवरी को, तो बीएसएससी की तरफ से एक नोटिस आता है कि टाइपिंग के लिए तैयार रहिए, जो माने कि टाइपिंग लिया जाएगा, यानी कि मुख्य परीक्षा का रिजल्ट तो लेगा ना लेगा, लेकिन नोटिस दे दिया इसलिए कि उसको लगा कि कहीं लोग आंदोलन करे मुख्य परीक्षा रिजल्ट के लिए, बस फंसाइले रहो। और पेपर में न्यूज़ बना के छपवा देता है कि अगले 2 महीना बाद या अगले महीना रिजल्ट आ रहा है। जैसे जब एग्ज़ाम हुआ तो क्या बोला, जनवरी में रिजल्ट आएगा। जब जनवरी आ गया तो बोला गया फरवरी में रिजल्ट आएगा। जब जनवरी आधा बीत गया तब बोला मार्च अप्रैल में रिजल्ट आएगा। अब देखिए किस तरह से स्टूडेंट को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उसी तरह आप 4 साल से सुन रहे होइएगा सचिवालय सहायक का, यानी कि तृतीय स्नातक स्तरीय का नया वैकेंसी आ रहा है। हर पेपर में आ जाएगा 2 महीना बाद कि अगला 2 महीना बाद सचिवालय की वैकेंसी आ रही है। फिर जब वो 2 महीना बीतेगा तो फिर आ जाएगा कि फिर अगला 3 महीना का दे देगा कि अगला 3 महीना के बाद का कि उस समय वैकेंसी नहीं आएगी। तो इस तरह से छात्रों को छला जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और इसी सब के उद्देश्य से हम लोग चाहते हैं कि हर साल वैकेंसी आए, विज्ञापन के साथ ही सारा चीज़ का जिक्र हो और पारदर्शिता लाई जाए। तो इस सब को लेकर, जैसे 3 साल का कोर्स 6 साल में अभी हो रहा है, 5 साल में हो रहा है ग्रेजुएशन का, तो वो सभी चीज़ में सुधार हो। इसको लेकर एक बड़ा छात्र आंदोलन की ज़रूरत है आज बिहार में, ताकि ये जो तानाशाही सरकार है उसको सबक मिले और हमारी मांगों को मान ले। क्योंकि हम तो नौकरी मांग नहीं रहे हैं, पैसा कौड़ी मांग नहीं रहे हैं सरकार से। सिर्फ हम चाहते हैं कि जो आप एग्ज़ाम ले रहे हैं उसमें पारदर्शिता लाइए। जो परीक्षार्थी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको पता चलना चाहिए ना कि उनका कितना मार्क्स आया, वो क्यों फेल किए, या वो पास किए तो कितना मार्क्स आया उनका, ये पता चलना चाहिए। आप क्वेश्चन बुकलेट दे दीजिए, स्टूडेंट को भी पता चले किस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या दिया है, आंसर की जारी कर दीजिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप क्यों नहीं कर रहे हैं ये सब? आप कीजिए। ये जो वैकेंसी पर जो ट्रांसपेरेंसी की बात है वो होनी चाहिए, वो क्यों नहीं हो रही है? और कई अभ्यर्थियों का यह भी आरोप है कि मंत्री संतरी सब जुटे रहते हैं उसमें, और उस पर कोई बड़ी जांच इसलिए भी नहीं होने देते हैं कि वो फंसने का डर रहता है। उसको लेकर दिलीप जी कई बातें बताते रहते हैं और अभी भी बता ही रहे हैं। तो अब ये आंदोलन, मैं आंदोलन पर आना चाहूँगा। आंदोलन में केवल दरोगा अभ्यर्थी के लिए होगा या किसी एक चीज़ के लिए या किसी एक उद्देश्य के लिए, हमको समझाइए जरा। नहीं, आंदोलन अब जब भी हम लोग का होगा तो सारे एग्जाम को लेकर होगा, माने बिहार के तमाम छात्रों का वो आंदोलन होगा। जैसे अभी वही होता है ना, जैसे बिहार दरोगा के जो फॉर्म भरते हैं, परीक्षा देते हैं, वो भी तो बीपीएससी का फॉर्म भरते हैं, वो भी तो सचिवालय सहायक का फॉर्म भरते हैं, एसएससी का भी फॉर्म भरते हैं, सबका। तो मतलब मेरा कहना है कि अलग अलग हम लड़ते रहें,
तो फिर सरकार और आयोग तो नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है अभी तक और आगे भी उठाएगी। तो इसलिए अब हम लोग को मिल के लड़ना होगा। चाहे आप बिहार दरोगा का फॉर्म नहीं भी भरते हैं तो भी आप बीएसएससी का तो फॉर्म भरते होइएगा, आप बीपीएससी का तो फॉर्म भरते होंगे, या फिर सिपाही का तो फॉर्म भरते होइएगा। तो सब में तो धांधली हो रही है ना। तो इसलिए सबको मिल के एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, जिसका मकसद होगा कि बिहार के तमाम भर्ती आयोग जो है पारदर्शिता लाए और तमाम परीक्षाओं में धांधली बंद हो। तो इसीलिए हम सबको मिलना होगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, और इसी उद्देश्य से हमने फेसबुक पे ग्रुप बनाया है राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के नाम से। तो उस मंच से आप लोग जुड़िए ताकि एक संख्या बल भी हमारे पास आए। और अच्छा, आंदोलन का मकसद होता है हुड़दंगाई करना, कहीं उधर जला दिए, कहीं उधर फाड़ दिए, कहीं उधर गिरा दिए। तो आंदोलन पर भी एक आपका सूची कुछ बनना चाहिए, जिससे कि जो राज्य का धरोहर है या राज्य का ही संपत्ति है, उसको लेकर भी अभ्यर्थियों में सजगता क्या है? हम हमेशा कहते रहे हैं कि जब देश की आज़ादी के लिए आंदोलन हो रहा था तो उस समय विदेशी हुकूमत थी और उनको नुकसान पहुंचाने में भी मज़ा आता था, और पहुंचाना भी चाहिए था अंग्रेजों को नुकसान, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी जो सरकार है वो हमारे ही द्वारा चुनी गई सरकार है। इसलिए हमने ये सब अगर हम किसी चीज़ का नुकसान करते, मान लीजिए किसी ऑफिस में ही आग लगा दिए, थाना में आग लगा दी, तो नुकसान अल्टीमेटली हम ही लोग का होगा। बिल्कुल। देश का नुकसान होगा, बिहार का नुकसान होगा, उससे कोई फायदा नहीं। सरकारी कर्मचारी को कोई नुकसान नहीं हुआ, वो तो हम ही लोगों का टैक्स से पैसा से चलता है सब कुछ, फिर अल्टीमेटली हम ही लोग का नुकसान। तो इसलिए हमारे आंदोलन में कोई भी हिंसक घटना नहीं होगी, न हुई है। पीटी में भी हम लोग आंदोलन किए, आप देखें कि 20,000-25,000 लोग जो है सड़क पे उतरे, 5 बार आंदोलन किए, कहीं कोई हिंसा नहीं हुई, शांतिपूर्वक हम लोग का हुआ। उल्टे पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन हम लोग की तरफ से तो कोई ऐसा हिंसा वाली बात नहीं किए। अगर चाहते तो हम लोग तोड़फोड़ कर सकते थे, कितना थाना को आग जला सकते थे, लेकिन हम लोग हिंसा में विश्वास करते ही नहीं हैं, क्योंकि ये सरकार हमारी सरकार है, हमारे द्वारा चुनी गई है। अगर ये विदेशी सरकार होती तो हम भी कहते कि आग लगा दो, गोली चला दो, लेकिन वैसा तो है नहीं। ये सरकार जो भी है हमारे ही द्वारा चुनी गई है, तो हम लोकतांत्रिक तरीके से ही अपने लिए न्याय मांगेंगे, इसी सरकार से न्याय मांगेंगे। और हमारा उद्देश्य हमेशा रहा है शांतिपूर्वक आंदोलन, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए आंदोलन करना है, न कि कहीं हिंसा की बात हम कहीं भी नहीं करते हैं। आप देख लीजिए शुरू से अभी तक हमारा कहीं अगर हिंसा के बारे में हम बोला हो नहीं, आज तक तो मैंने किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारा है। तो हमारा आंदोलन शुद्ध रूप से अहिंसक है, जिसका मकसद परिवर्तन लाना है, सुधार लाना है, और इसी सरकार से सुधार करवाना है। आगे कौन सरकार आएगी नहीं आएगी उसका कोई हमको ये नहीं है, लेकिन अभी जो वर्तमान में हमारी सरकार है उससे हम डिमांड करेंगे ना, उसी से हम सुधार की बात करेंगे। क्योंकि जो भी सरकार होती है जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, तो अगर हम संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, कि मान लीजिए सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी प्राइवेट गाड़ी को शीशा तोड़ दिए, तो उससे क्या होगा? पब्लिक के नज़र में हमारा ही इमेज खराब होगा ना, कि ये लोग पढ़ने वाले नहीं है, हुड़दंग कर रहे हैं, उपद्रवी हैं। फिर पार्टी पॉलिटिक्स वाली बात आ जाएगी, फिर वाली बात आ जाएगी, अलग अलग। इसलिए धरना में जो सबसे बड़ी बात है, जो वो ध्यान देने वाली बात है, जो सबसे कुछ प्रमुखता से बताया है दिलीप जी ने, वो बता रहे हैं कि धरना प्रदर्शन एक तरह से जो उग्र ना हो, और कोई भी धरना प्रदर्शन या कहीं भी हो, जिस प्रकार से दिल्ली में हुआ वह बिल्कुल ही शर्मनाक घटना थी। कोई भी सभ्य समाज उसे सही नहीं ठहरा सकता है। किसानों का नाम पर वहाँ पर उपद्रवी प्रकार के प्रवृत्ति के लोग जिस प्रकार से तिरंगे का अपमान कर गए और जिस प्रकार से और भी सामानों का अपमान कर गए, तो यह गंभीरता वाली विषय है। अब धरना जो होता है, बिहार में कई धरना प्रदर्शन और आंदोलन चलते रहते हैं, मगर वहाँ पर सजगता बरती जाती है, पुलिस कभी लाठी चलाती है, कभी अभ्यर्थी हावी हो जाते हैं, मगर सामान का नुकसान पहुंचाना कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान है, अपने देश और अपने राज्य का नुकसान है। ये दिलीप जी बता चुके हैं काफ़ी बेहतर ढंग से। अब हम यह जानेंगे कि आपका आंदोलन और धरना प्रदर्शन कोई डेट तय है, या वो डेट तय करने के लिए कोई डेट रखेंगे? नहीं, अभी हम लोग डेट इसलिए तय नहीं किए हैं कि पहले हम लोग को संख्या बल पता चले कि कितना हमारे कोरोना महामारी के कारण भी इसका पर पूरा असर पड़ा होगा, तो उस पर बता दीजिए। कोरोना के चलते पूरा असर हुआ है। जैसे पटना में लॉज खाली है, हॉस्टल खाली है, अभी भी छात्र नहीं आए हैं। उसके बाद कोचिंग संस्थान भी खुल गए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स अभी नहीं आ रहे, सब अपने अपने ज़िले में ही अधिकांश हैं। तो इस वजह से छात्रों को एकजुट करना सबसे बड़ी बात है। पहले क्या था कि पटना में हम लोग गए लॉज में छात्रों को एकजुट कर लेते थे, लेकिन अभी सभी अधिकांश छात्र अपने अपने ज़िले में हैं, तो छात्रों को एकजुट करना सबसे बड़ी बात है। इसलिए हम लोगों ने हर एक जिला वाइज एक 11 सदस्यीय कमेटी बनाने का, टीम बनाने का निर्णय लिया है, और उसका काम होगा कि अपने अपने ज़िला में जाके जहाँ जहाँ कोचिंग संस्थान हो, सेट प्रैक्टिस करते हों फील्ड में, कॉलेज कैंपस में, वहाँ जाके
यूनिवर्सिटी कैंपस में जाके छात्रों से बात करें। मतलब कि योजनाएं आपकी बन रही है और सारी चीज़ें। जी जी, योजनाएं बन चुकी है और उस पर काम भी हो रहा है। अभी तक 4 जिले का टीम बन चुका है और उस पर काम भी शुरू हो गया है। बस अब ये जिस दिन हमारा सभी जिलों का काम हो जाएगा पूरा, तो उसके बाद हम लोग डेट घोषित कर देंगे। डेट घोषित तो करना तो बहुत आसान है और उसके लिए फरवरी में फिर हम लोग एक बार पटना कॉलेज में मीटिंग रखेंगे। उसका डेट भी घोषित कर दिया जाएगा, कब मीटिंग होगा सो। और हम लोग का जो प्लानिंग है, सोच रहे हैं कि बजट सत्र जब शुरू होता है उसके आसपास हम लोग आंदोलन करें, ताकि विधानसभा सत्र जब चले तो विधानसभा में भी छात्रों की आवाज़ गूंजे। और उसके लिए ज़रूरी है कि बिहार के तमाम छात्र इस बीच हमारे साथ जुड़ जाएं, एकजुट हो जाएं। हम पहले भी बोले, अभी भी बोल रहे हैं कि छोटा मोटा आंदोलन करने से सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, बेवजह छात्रों को परेशानी होगी, समय बर्बाद होगा। तो इसलिए हम छात्रों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई भी करते रहिए और एकजुट भी होइए। और जिस दिन हमारे पास 50,000 छात्र जुड़ जाएंगे तो हम आंदोलन की तिथि की घोषणा कर देंगे और उस समय लगातार आंदोलन पे, धरना पे बैठेंगे, आमरण अनशन पे भी बैठेंगे। और जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी हम लोग आमरण अनशन पे हम बैठेंगे पर्सनली। और जिन लोगों को बैठना होगा हमारे साथ आमरण अनशन पे बैठ सकते हैं। और जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन सरकार से अपनी मांगों को मनवा के रहेंगे, जबकि हमारा मांग तो गलत है नहीं ना। बिल्कुल, हम तो नौकरी पे पैसा मांगने रहे हैं, हम तो सिर्फ पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा। आप लोग झकास भारत देखते रहिए। तमाम अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ मुद्दा मैं लाते रहूँगा और तमाम बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे भी मिलने का प्रयास जारी है, चाहे वह एस्टेट का हो, सीटेट का हो, बीटेट का हो, दरोगा बहाली का हो, बिहार एसएससी का हो या फिर किसी भी चीज़ का हो। झकास भारत पर आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उम्मीद करते हैं कि यह चैनल देखें और अभ्यर्थियों की बातें और मांगे पर ध्यान दें और सुने। वो अपने आसपास का ज़्यादा न सुने, वह सुने तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अभ्यर्थी क्या चाहते हैं, किस एग्ज़ाम में क्या हो रहा है। झकास भारत तमाम अभ्यर्थियों का दुख दर्द और बहाली का जो जानकारी है वह देता रहेगा। झकास भारत को लेकर क्या कहना चाहेंगे दिलीप जी? देखिए, झकास भारत शुरू से जब हम लोग आंदोलन किए थे तो मुझे याद है कि बीएसएससी के आंदोलन में 17 जनवरी 2020 को आपका चैनल था जो बड़े ही मतलब क्या बोले उसको, जुनून और हिम्मत के साथ आपने कवर किया था। जब भी बीएसएससी सचिव के केबिन में हम लोग गए थे, हमको आज भी याद है। तो जितना भी वीडियो हमारे पास आया वो आप ही के चैनल के माध्यम से आया था, क्योंकि उस समय हम लोग उतना रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाए थे। तो आपने बहुत साहस का काम उस समय किया था और उसके बाद से लगातार आप दरोगा आंदोलन में हमेशा साथ दिए हैं और साथ ही सेंस में दिए हैं कि आप छात्रों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि हम लोग का डिमांड है। तो मीडिया का तो काम ही होता है ना, जनता जो आवाज़ उठा रही है या जो डिमांड करे उसको सरकार तक पहुंचाना, जो कि आप बखूबी कर रहे हैं। और भी दो तीन चैनल है जो हमारा भरपूर साथ दे रहे हैं। तो हम सभी को धन्यवाद करते हैं कि छात्र हित से जुड़े मुद्दे को आप लोग उठा रहे हैं। बहुत सारे चैनल तो ऐसे हैं जो इस सब मुद्दा को तरजीह ही नहीं देते हैं। उन लोगों को लगता है कि फालतू का मुद्दा है और जाति धर्म और वही नेता पार्टी पॉलिटिक्स वाले मुद्दे को उठाते हैं। चलिए, किसी चैनल पर नहीं बोलेंगे हम, मगर हम कहेंगे कि कल और परसों जिस प्रकार से 10 दिनों से बीटेट और सीटेट अभ्यर्थी कर रहे थे, बड़ा अच्छा लगा कि उन लोगों का धरना का अंदाज और नीतीश कुमार जी भी माने। और उम्मीद करते हैं कि उन लोगों की बहाली जो आज मांग कर रहे हैं, पिछले वीडियो में आप देखेंगे कि उन लोगों की बहाली की मांग थी कि हमें नियोजन जल्द से जल्द किया जाए, देरी न किया जाए। अब आज वो नोटिस का इंतजार कर रहे हैं। हम उन सभी बातों पर भी आएंगे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। दिलीप जी ने आए और बात किए। धन्यवाद दिलीप जी। इसी प्रकार से मैं मिलते रहूँगा आपसे। आपको भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि छात्र हित से जुड़े मुद्दे को आप अपने चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे दर्शक भी झकास भारत देखते रहें और आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा करिएगा तो हमें फ़ायदा होगा। पैसा का फ़ायदा नहीं होगा, सब्सक्राइब करने से पैसा मिल जाता है, कई लोग ये सोचते हैं, बल्कि बात ऐसा नहीं है। यहाँ पर व्यूअर की बातें हैं और कितना हम लोग कमाते हैं नहीं कमाते हैं ये अब किससे बताएं, बताने वाली भी बातें नहीं है। नीचे एक स्लिप दे देता हूँ जर्नलिज्म सपोर्ट का, अगर आपका मन होगा तो कुछ वहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं। और हम डायरेक्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि हम अकाउंट से लेना चाहते हैं, लोगों के सामने लेना चाहते हैं, ताकि आंकड़ा उसके पास भी हो और हमारे पास भी हो, बाद में हम लोगों को प्रमाणिक के तौर पर दिखा भी सकें। अभी के लिए धन्यवाद।